आरजेडी और आरजेडी के नेता जहां अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एनडीए को देख रहे हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, वहां उनको समझना पड़ेगा कि इनके अलावा भी इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो और कौन हो सकते हैं। आखिर में बड़ी मुसीबत कौन है, बीजेपी या फिर आरजेडी के ही बागी हुए नेता। और एक और नेता, बहुत कद्दावर और बहुत बड़े नेता ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी का साथ छोड़ देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं एक बार फिर से कि एक और नेता बागी हो गए हैं आरजेडी से, और इन्होंने भी आरजेडी के ऊपर काफी भला बुरा टिप्पणी करा और बताया कि आखिर उन्होंने आरजेडी क्यों छोड़ा। इससे पहले गुलाब यादव ने भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया था। आरजेडी की तरफ से वो विधायक रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने सांसदी का चुनाव भी आरजेडी के टिकट से लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद हिना साहब, उनके बारे में तो आपको ज्ञात ही होगा, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, जो कि सिवान से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वो 3 बार आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुकी हैं, हार चुकी हैं, और उन्होंने भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया। और अब बारी आती है उस नेता की जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, जिसकी परिचर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि इस नेता ने भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया। और इनका नाम है रामा किशोर सिंह, यानी रामा सिंह। ये काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और ये वैशाली से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन अब जब कयास लगाए जा रहे थे कि ये सब कुछ ठीक हो गया है आरजेडी में, अब शायद कोई बागी ना हो, तभी रामा सिंह ने, अभी तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और इसी बीच उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आरजेडी का दामन छोड़ रहे हैं। आरजेडी के से एक और नेता का बागी होना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आरजेडी में एक संतुलन जो है बिठा पाना वो संभव नहीं हो पा रहा है। टिकट को लेकर लड़ाइयां होती हुई नजर आ रही है। रामा सिंह भी इसीलिए नाराज थे। वो चाहते थे कि शिवहर या फिर वैशाली से उन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने छोड़ दिया आरजेडी का दामन। आरोप भी लगाया आरजेडी के ऊपर कि आरजेडी अपने नीति, अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। वो सब कुछ चौपट कर चुकी है। अब उसे पता ही नहीं है कि किस तरीके से पार्टी को संयोजित करके रखना है। आपको बता दें कि रामा सिंह राजपूतों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और राजपूत वोटरों में उनकी खासा पकड़ है। तेजस्वी यादव ने राजपूत वोटरों को साधने के लिए ही रामा सिंह को आरजेडी के पार्टी में जोड़ा था। लेकिन अब जब रामा सिंह आरजेडी को छोड़ के जा रहे हैं, तो ये कहना, ये कयास लगाना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजपूत वर्ग आरजेडी के एक बार फिर से खिलाफ हो जाएगा। इससे पहले एक और नेता रणधीर सिंह, जो कि वो भी राजपूत हैं, और वो भी, उन्होंने भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया और वो भी कह रहे हैं कि भाई वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से। तो कहीं ना कहीं वहां भी राजपूत वोटर खफा थे और रामा सिंह के बाद कहीं ना कहीं इसके ऊपर राजपूत वोटरों के ऊपर और राजपूत वोटरों के एक बड़े समुदाय के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने यह सोचा नहीं होगा कि टिकट ना देने का खामियाजा कुछ इस तरीके से वो भुगतेंगे कि रामा सिंह पार्टी ही छोड़ देंगे। और न कि सिर्फ पार्टी छोड़ेंगे, बल्कि कई सारे आरोप भी लगाएंगे आरजेडी के ऊपर। वो आरजेडी के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि आरजेडी में उनकी इज्जत नहीं होती थी और कहीं ना कहीं वो इससे हताश थे, निराश थे। कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि आरजेडी में उनकी पूछ नहीं थी और कहीं ना कहीं आरजेडी परिवारवाद कर रही है। वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रही है। मुझे टिकट ना देने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। इस तरीके के कुछ आरोप लगा दिए और उसके बाद इन्होंने पार्टी भी छोड़ दिया। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वापस से ये उसी पार्टी में जा सकते हैं जिस पार्टी को छोड़ के ये आरजेडी में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वापस से चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में एक बार फिर से ये जा सकते हैं और वहां से वो चिराग पासवान की देखरेख में इस चुनावी मैदान में भी कूद सकते हैं लोगों के प्रचार प्रसार के लिए और खासकर राजपूत वोटरों को इकट्ठा करने के लिए। अब कहीं ना कहीं ये विफलता ही कही जाएगी आरजेडी की कि एक के बाद एक लगातार नेता जो है वो बागी हो रहे हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं और जिससे एक मुश्त वोटरों पे बहुत ही इसका गहरा और घातक प्रभाव पड़ रहा है। हिना साहब जब वहां से बागी हुई तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को यह लगा कि मुसलमानों की वहां पे उपेक्षा हो रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान भी उनसे कटने लगे। उसके बाद जब रणधीर सिंह ने छोड़ा तो यही सवर्ण और राजपूतों के लगा। फिर जब गुलाब यादव ने छोड़ा
तो लोगों को लगा कि ये परिवारवाद कर रहे हैं, गुलाब यादव को ना टिकट देके यादव को भी ये लगा। और उसके बाद जब अब रमा सिंह ने छोड़ा तो एक बार फिर से राजपूत वोटरों पे इसका गहरा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी रमा सिंह का पार्टी छोड़ना और वापस से ये कयास लगाना कि ये चिराग पासवान के साथ जुड़ सकते हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है? इनका ये फैसला किस तरीके देखते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।